हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे शो और हाइड करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे एनएक्स सॉफ्टवेयर में, ताकि जो एकदम नए लड़के होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हम एनएक्स खोलने के बाद क्या करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम ये अपने माउस पॉइंटर को ब्लैक इसलिए कर दिए हैं ताकि मैं एक एक एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने रख सकूं कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं और कैसे हो रहा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस पे बोर मत होइएगा। आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि किस चीज़ को कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पर फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद न्यू पेज लिया हमने, और न्यू पेज लेने के बाद इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से हमारा एक नया पेज आ गया। ये ग्राफिक विंडो है, इस पे अब हम किसी काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट से पैरासॉलिड में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक सामने मॉडल खुल गया है। वैसे तो ये जिस फोल्डर में आपका मॉडल होगा वो फोल्डर में आपको जाके उसको डबल क्लिक करके खोलना पड़ेगा, और जैसे ही आप मॉडल पे आके या उस प्रोजेक्ट पर आके डबल क्लिक करते हैं तो वह आपके सामने प्रोसेसिंग में आ जाएगा और वो खुलने लगेगा। थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि अगर असेंबली बहुत बड़ी है तो उसमें सारे पार्ट को कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में टाइम लगता है। जैसे यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया है, अब ये चीज़ें होने लगी है और ये कंप्लीट रूप से आपके सामने थोड़ी देर में खुलकर आ जाएगी। फिर हम इसमें करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, शो और हाइड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हाइड करते हैं और कैसे शो करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है जानना, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक बड़ी कंप्लीट असेंबली है, कहें तो पूरी मोल्ड बनी हुई है। इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे पार्ट लगे हैं। तो अगर मान लो मुझे इसमें मेजर करना हो किसी एक पार्ट को, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये तो पूरा साथ में है। तो हमें इसीलिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम शो और हाइड करना सीख जाते हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर पार्ट को पकड़ के हम उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मेजर कर सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम आगे काम कर सके। इसे मतलब एक तरह से कहें कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपका आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हाइड कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें जो कॉमन तरीके हैं दो तीन, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप कभी मॉडल खोलो तो आपको थोड़ा सा किसी से पूछना ना पड़े, या आपके अंदर झिझक ना रहे कि कैसे हाइड करें और कैसे शो करें। तो सबसे पहले तो आप जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पे ले जाओगे कर्सर को, तो वो थोड़ा कलर हो जाएगा अलग तरीके से। उस पर आप राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करते ही आपके नीचे लिखा होगा हाइड, उस पर क्लिक कर दो, वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। फिर हम दूसरे पे ले गए, आप देख सकते हो नीचे हाइड लिखा है, लेकिन इसके बगल में एक हाइड का सिंबल बना रखे हैं। ये सिंबल ऊपर में भी बना है। अगर हम इस पे ऊपर में डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं तब भी ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। ये तो दो तरीके हो गए यहीं पे। तीसरा ये तरीका है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ जो टॉप बॉर्डर बार होते हैं, इसमें आपका एक ऐसे शो और हाइड का ड्रॉप डाउन दिया होगा। जैसे कि ये हाइड का सिंबल है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। इसको मैं जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, शो एंड हाइड, इमीडिएट हाइड और हाइड एंड शो। इसमें सबका शॉर्ट कमांड भी दे रखा है, शो एंड हाइड Ctrl+W, इमीडिएट हाइड Ctrl+Shift+L, सॉरी आई, और हाइड मतलब Ctrl+V+हाइड, और शो Ctrl+Shift+K। ये सारे शॉर्ट कमांड है जो यहाँ पे एक तरह से हमें हेल्प हो जाता है, हमें याद हो जाता है यूज करते करते। तो आप यहाँ पे इमीडिएट हाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा इमीडिएट हाइड पे। अब ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसको हाइड करना है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये हाइड कर दिया। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये हाइड कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट किए और ये हाइड हो गया। फिर हमने इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमने हाइड किया है वो हमारा आ जाए वापस। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ पे शो एंड हाइड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, शो एंड हाइड यानी टाइप में ऑल लिखा हुआ है, तो हम ऑल पे क्लिक कर देंगे। ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट जो है वापस आ गया। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाए, बस एक रह जाए जिसको हम चाहते हैं या जिस पे हमें काम करना है।
तो आप देख सकते हो, इसके लिए आप एक शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको रखना है उसको हाइड कर देना है। जैसे कि मान लो मैं ये बीच वाला प्लेट रख रहा हूँ जिस पे 2 और 2 4 होल लगे हैं या ड्रिल लगा हुआ है। तो इसको क्लिक किया राइट और इसे हाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, विंडो पे पूरा प्रोजेक्ट शो होना चाहिए और यहाँ से हम लेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। ये सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो गए और एक रह गया जिसको हमने पहले सेलेक्ट किया था। आप देख सकते हो इस पे 4 ड्रिल लगे हैं, ये वही वाला ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं तो फिर से वो वापस आ जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट और वो गायब हो जाएगा, यानी हमने उसको अलग से हाइड किया था इसलिए। फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो हम ये प्रोसेस कर सकते हैं शो और हाइड करने के लिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को या एक प्लेट को या एक पार्ट को चुना तो हम उसमें क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट या ज्योमेट्री के साइज मेजर करते हैं ताकि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा सकें, हम उस पर कुछ काम कर सकें। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे किसी प्लेट को मेजर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे डिज़ाइन, और इसमें आगे चल के हम और एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं इसलिए हम अपने सरल शब्द भाषा में